मशरिक़ वस्ता में अब एक नया तनाव शुरू हो गया है। जी हां, मशरिक़ वस्ता में अब हशद अश-शाबी फोर्सेस पर एक तरह से शिकंजा को कसने की कोशिश शुरू हो गई है। इसकी पहल इजराइल और अमेरिका ने की है और बाकायदा आपको बता दें कि हशद अश-शाबी पर अब शिकंजा कसा जाएगा और इसकी बाकायदा शुरुआत भी हो चुकी है। दरअसल हशद अश-शाबी कौन है और ये फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं, ये किस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस रहती हैं, अमेरिका और इजराइल इनसे इतना डरे हुए क्यों हैं, या इजराइल और अमेरिका इन पर कार्रवाई क्यों करना चाहते हैं, पूरी रिपोर्ट आप तफसील से देखिएगा। हशद अश-शाबी के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे और ये इतने ज़्यादा मशरिक़ वस्ता में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी अहमियत इतनी ज़्यादा इस फोर्स की क्यों है, और या फिर इजराइल और अमेरिका को ये फोर्स क्यों चुभ रही है या क्यों इसे अब अमेरिका और इजराइल टारगेट बनाना चाह रहे हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिएगा, डिटेल में हम आपको बताएंगे। याद रहे कि इराकी पार्लियामेंट इस वक्त हशद अश-शाबी की तंजीम नौ और बाज़ाब्ता कानूनी हैसियत देने के बिल पर गौर कर रही है। दरअसल इराक की पार्लियामेंट हशद अश-शाबी जो फोर्सेस हैं उनकी तंजीम नौ और बाज़ाब्ता इसे कानूनी हैसियत देने के बिल पर गौर कर रही है। यानी इराक की पार्लियामेंट अब इसे पूरे तौर पर एक तरह से कबूल करेगी, जबकि अमेरिका और इजराइल इसकी राह में रुकावट डालने की कोशिशों में मसरूफ है। लेकिन अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि हशद अश-शाबी जो फोर्सेस हैं, जो ये तंजीम है, इसे किसी तरह की कानूनी जो एक तरह से गार्ड है वो हासिल हो, और इसी वजह से इजराइल और अमेरिका इसे टालने की और इसे रोकने की, रुकावट डालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हशद अश-शाबी की शानदार कामयाबियों ने वाशिंगटन और तल अवीव को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है। जी हां, आप देखिए कि इस मशरिक़ वस्ता में इजराइल की जो कारकर्दगी है, या इसके अलावा अमेरिका इजराइल मशरिक़ वस्ता पर जिस तरह की कार्रवाई करता है और वहाँ के इस्लामी ममालिक ख़ासतौर से ईरान, इराक की बात की जाए, सीरिया की बात की जाए या फिर फ़लस्तीन की बात की जाए, तो ऐसी कार्रवाइयों में हशद अश-शाबी जो है वो लगातार मज़ाहमत करती है, वो लगातार इनके खिलाफ खड़ी रहती है, और यही वजह है कि वाशिंगटन और तल अवीव को इससे शदीद परेशानी है। और वाशिंगटन और तल अवीव यानी इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि इसे कानूनी एक तरह से गार्ड मिले और यह कानूनी तौर पर एक तरह से इसे ताकत हासिल हो सके। अब जाहिर सी बात है कि ये नाम अचानक निकलकर सामने आया है, हशद अश-शाबी। ये कौन है या ये किस तरह से काम करते हैं, ये इन फोर्सेस का क्या कुछ काम है। दरअसल हशद अश-शाबी ये एक मिलिशियाई इत्तिहाद है जिसे इराक में जून 2014 में तश्कील दिया गया था, बनाया गया था, जब दाइश मूसल पर कब्जा कर चुका था। यह गिरोह या ये तंजीम बुनियादी तौर पर शिया जंगजू गिरोहों पर मुश्तमिल है, लेकिन बाद में सुन्नी, मसीही और जंगजुओं ने भी इसमें शिरकत कर ली, यानी इसमें कई गुट एक तरह से मिले हुए हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि इराक के लड़ाई, जो जिस तरह से लड़ाई इराक के अंदर होती रहती है, या छोटे छोटे जो ग्रुप हैं आपस में जिस तरह से लड़ते रहते हैं, ऐसे में शहरियों की हिफाजत के लिए ये जो ग्रुप है ये एक तरह से काम करता है। और हशद अश-शाबी ने बाकायदा इसमें एक पहल की है, और जो छोटे छोटे ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं उन ग्रुप्स को दरअसल उस पर काबू पाने के लिए ये तंजीम तश्कील दी गई थी। इब्तिदाई तौर पर तकरीबन 30 मिलिशिया ग्रुप इसमें शामिल है। आप देखिए कि हशद अश-शाबी जो तंजीम है, ये जो पूरा गिरोह है, इसमें 30 मिलिशिया ग्रोह शामिल है। एक दो नहीं बल्कि 30 ग्रोह इसमें शामिल हैं, जिनमें बदर ब्रिगेड्स, असायब अहले हक, कतायब हिजबुल्लाह वगैरह जो बड़े ग्रुप हैं वो भी हशद अश-शाबी में शामिल हैं। साल 2016 और 17 के दौरान इन्हें रस्मी तौर पर इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस में शामिल किया गया था। तनख्वाहें और कानूनी हैसियत भी इन्हें दी गई थी। तो साल 2016 और 17 में आप देखिए
कि किस तरह से ये इराकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें भी ये शामिल थे, इराक की फौज में इसके जो जंगजू थे वो भी शामिल थे। इन्हें बाकायदा इराक सरकार की तरफ से तनख्वाहें दी जाती थीं और इनकी एक कानूनी हैसियत होती थी। लेकिन आप देखिए कि दाइश की शिकस्त में हशद अशाबी ने कलीदी किरदार अदा किया है। आप देखिए कि आज़ाद साजी, शहर शामरा, तिकरीत और दीगर इलाकों में इन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और यहां पर दाइश के खिलाफ इन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। कुछ गिरोह ने इराक में एहतजाजी तहरीकों के दौरान आप देखिए कि किस तरह से इनका रवैया रहा और मुजाहिरीन पर तशद्दुद के वाक़यात में भी ये मुलविस रहे। सियासी तौर पर ये इस तंजीम की अगर बात करें, गिरोह की बात करें तो ताकतवर हैसियत इख्तियार कर चुका है। फतेह इत्तेहाद के जरिए पार्लियामेंट में 40 से ज़ायद नशिस्तें भी रखता है और बाज़ हलकों में इसे ईरान का मजबूत आला करार दिया जाता है। यानी ये माना जाता है आमतौर से मशरिक़ वुस्ता में कि ये जो गिरोह है ये दरअसल ईरान के इशारे पर काम करता है और ईरान के लिए ही एक तरह से ये मशरिक़ वुस्ता में अपने आप को इसमें तौसी कर रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है और ईरान की पुष्टपनाही इसे एक तरह से हासिल है। इस वक्त दरअसल मौजूदा सियासी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो बगदाद में साल 2025 में तसादुम हुआ। 27 जुलाई 2025 को बगदाद में ज़राअत के वजीर यानी एग्रीकल्चर मिनिस्टर की इमारत में 2 हशद अशाबी ब्रिगेड की जानिब से साबिक डायरेक्टर की बरतरफी रोकने के लिए यह हमला किया गया था। तो इस तरह की कार्रवाई भी इनकी तरफ से होती रही है। पुलिस और वफाकी इदारों से तसादुम के दौरान एक पुलिस एहलकार और एक शहरी जाँ बहक हुए और मुतादिद जख्मी हुए और 14 हशद के जंगजू भी गिरफ्तार किए गए। तो इस तरह की कार्रवाई में भी ये गिरोह एक तरह से शामिल रहा है और ख़ासतौर से आप अगर देखें तो मेन स्ट्रीम खबरों में ये तब आया क्योंकि ये इराकी रियासती इदारों और नीम सरकारी मिलिशिया के दरमियान बराह रास्त तसादुम था और इससे मुल्क में हुक्मरानी और सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल पर उठने वाले सवालात मजीद जोर पकड़ गए थे। और इस पूरे वाक़े के बाद ही जिस तरह से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पर यह हमला किया गया उसके बाद ही इस तंजीम का नाम एक तरह से रोशनी में आया था। लेकिन अब आप देखिए कि एक बड़ी पहल इराक के अंदर हुई है। यानी मार्च 2025 में इराकी पार्लियामान ने एक इस्लाहती बिल पेश किया जिसका मकसद पीएमएफ को रस्मी तौर पर वजीर आजम के मातहत लाना और इसके अहकामात की तस्दीक करना था। इस इक़दाम का मकसद ईरान जैसे खारजी असरात को महदूद करना था। इस इस्लाह के तनाजुर में बाज़ गिरोहों की खुद मुख्तारी बरकरार रखना और बाज़ मामलात पर इक़्तिदार के साथ खुला तसादुम जारी होना एक तरह से माना जा रहा है। तो इराक में हशद अशाबी फोर्सेस के हक में कानून साजी की बढ़ती हुई कोशिशों पर अब जो इजरायली लॉबी है या इसके अलावा जो अमरीकी लॉबी है वो एक तरह से मुतहरिक हो गई है और इन अवामी मज़ाहमती फोर्सेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा भी तेज कर दिया गया है। यानी निगेटिव प्रोपेगेंडा भी इजराइल की तरफ से चलाया जा रहा है। इराक पार्लियामेंट दरअसल इसे कानूनी हैसियत देना चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि इस तंजीम को जो कानूनी हैसियत है वह हासिल हो, पार्लियामेंट का सपोर्ट इसे हासिल हो। और इसी हवाले से आप देखिए कि इराकी पार्लियामेंट के रुकन मुख्तार अल मूसवी ने कहा है कि बैरूनी दबाव और रुकावटों के बावजूद अवाम और पार्लियामेंट की मर्जी गालिब आएगी और आने वाले दिनों में हशद अशाबी की हैसियत इराक के सिक्योरिटी ढांचे में मजीद मजबूत होगी। तो आप देखिए कि पार्लियामेंट में जब इसे लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसकी मजबूती और ज्यादा होगी और इस तंजीम की जो कानूनी हैसियत है वो भी एक तरह से बढ़ जाएगी। लेकिन जिस तरह से इजराइल और अमेरिका इस पर मुत्तफिक नहीं है, इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते हैं कि इस तंजीम को कानूनी हैसियत मिले, पार्लियामेंट का सपोर्ट मिले, तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या इजराइल और अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा या इजराइल और अमेरिका इसको लेकर इराक के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, यह देखना भी बहुत अहम होगा।